अब बेटा ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है। हाइपरबोला में ये एक सिंपल क्वेश्चन में काउंट करेंगे। एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं। हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका एक फोकस कहाँ पे है? √10, 0। अब आपको पता होगा कि लेटस जो आपका हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला का जो फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर गौर से देखो तो AE की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है √10। और क्या बोला? करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज 9/√10। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x बराबर A/E। और ये आपको क्वेश्चन में गी है 9/√10। तो AE बराबर √10 है और A/E बराबर 9/√10 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर √10 इंटू 9/√10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, या बोलूं तो ए की वैल्यू आ गई 3। अगर ए की वैल्यू 3 आ गई तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 3 है तो ई की वैल्यू आ जाएगी √10/3। ये आपकी ई की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला गया? ई एंड एल आर द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपको लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है। अब लेटस रेक्टम आपको हाइपरबोला में याद होगा, एल बराबर होता है 2b² अपॉन ए। ठीक है। अब b की वैल्यू कहां से आएगी? आपको a पता है, e पता है। तो एक रिलेशन होता है b² बराबर a²e² - 1। तो b² बराबर a² की वैल्यू कितनी हुई? 9। e² की वैल्यू कितनी आएगी? 10/9 -1। तो 9, ये कितना आ गया? 1/9। तो 9 से 9 कैंसल आ गया। तो b की वैल्यू आ गई यहां पर 1। ठीक है। अब b की वैल्यू यहां पे आ गई 1। तो अब क्या करें? अब यहां पे डाल दो। तो 2b² अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो l की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया 9e² प्लस एल। तो 9e² प्लस एल। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 10/9। और एल की वैल्यू क्या होती है? 2/3। तो 9, ये आ गया 9, ये आया 10, ये आया 16। तो ये आया 9 इंटू 16/9। 9 से 9 कैंसल, आंसर इज 16। तो आंसर आपका ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर सिंपल फोकस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स यूज हुआ है, ये रिलेशन यूज हुआ है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है।